45,000 लिए उन्होंने। नहीं तो किसने लिए? क्रिएटिव वालों ने। अब क्रिएटिव ने लिए, जिन्होंने करवाया ना, मतलब मेरा, उन्होंने लिए, मतलब कि इतने ले रहे हैं। मतलब सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जो 100 से ज्यादा कर्मचारी निकाले गए, अब उन्हीं कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृपया करके मुझे आत्मदाह करने की स्वीकृति प्रदान करे। ये वो पत्र है जिसमें उन कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को भेजा है और ये पत्र लिखा है सरोज देहानी ने। सरोज देहानी अभी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या ऐसी आन पड़ी आपको कि अब राष्ट्रपति को आपको आत्मदाह करने के लिए अब पत्र लिखना पड़ रहा है? सर नमस्कार। सर, जैसे कि पिछले 2 दिन से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और हमने पीएम पोर्टल से लेके और जहां जहां मुझे लगता है कि मैं अपनी आवाज पहुंचा सकती हूं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, मैंने अपनी भरसक प्रयास किया कि मैं अपनी आवाज जो है अपने माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को पहुंचा सकूं या अन्य जो भी लोग मुझे न्याय दिला सकते हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाने का मैंने कार्य किया। अंत में मुझे ऐसा लगा कि शायद न्याय नहीं मुझे मिलने वाला है, तो जिसके कारण मुझे राष्ट्रपति जी को ही जो है ये पत्र लिखना पड़ा कि यदि मुझे न्याय ही नहीं मिल सकता है, वो भी मुझे, जो मैं खुद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में कार्य कर रही थी, महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही थी, और अगर मैं खुद के लिए न्याय नहीं मांग पा रही हूं तो मैं क्या किसी महिला को कोई न्याय दे पाऊंगी। तो जिसके कारण मेरे द्वारा जो है ये पत्र लिखा गया। सर, इसमें मैं आगे बताना चाहूंगी आपको कि आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो है सचिव महोदय के द्वारा जो है ये बात बोली जा रही है कि हमें निकालने का कारण उनका एकमात्र जो है ये है कि वो कह रहे हैं कि गाइडलाइन में ये चीज लिखी हुई है कि हमें हटा दीजिए, जबकि गाइडलाइन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि जो आपके यहाँ संविदा कर्मी है आप उन्हें हटा दीजिए। मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूंगी सर कि हमारी जो गाइडलाइन है जिसमें हमें 100 से अधिक जिन कर्मचारियों को हटाया गया है वो सभी संविदा कर्मी थे, और वो सर गाइडलाइन थी हमारी मिशन शक्ति। मैं आपको सर हमारी भारत सरकार की एक दूसरी गाइडलाइन है जो मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगी सर। इसमें ये हमारी जो है सर पोषण अभियान 2.0 करके है। इसमें जो सर आप देख रहे होंगे नीचे जो है 3 पद यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कंसल्टेंट के हैं। ये सर आपको प्लानिंग का दिख रहा होगा, एक आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का दिख रहा होगा, और सर तीसरा आपको जो है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का पद दिख रहा होगा। इसके अलावा सर यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी। ब्लॉक में जो है यहाँ पे सिर्फ एक पद दिया गया है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। इसके आगे मैं आपको बताना चाह रही थी सर, इसको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ये भी हमारे ही विभाग की गाइडलाइन है। जैसे कि सचिव सर बोल रहे हैं कि गाइडलाइन में लिखा है कि हम लोग को हटाना, तो ये गाइडलाइन में आपको बताना चाहूंगी कि ये कंसल्टेंट के 3 पद इसमें दिए गए हैं, और इसमें जो सबसे मेन जो पद है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, जिसका अभी नवंबर तक हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा था कंसल्टेंट। और जो पद है नहीं, प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंट का जो पद है ही नहीं, वो व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहा है और पिछले महीने तक उसको सैलरी भी इसी पद नाम से मिल रही थी। दूसरा भी सर मैं बता देना चाह रही थी आपको, जो दूसरा इसमें कंसल्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग का, वहां पे जिन महिला को इन्होंने रखा हुआ है वो आज डेट तक आप जाइए निदेशालय में देख के आइए, उनके आपको एक साइन नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि आपका ये वीडियो देखने के पश्चात आपको वहां साइन मिल भी जाए, क्योंकि हो सकता है उनके फर्जी साइन कोई मार दे, लेकिन वो महिला आज भी आपको वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको इन्होंने जो है दिल्ली उनके घर में रह के वो कार्य कर रही है। तो मतलब एक महिला को तो आपने दिल्ली में घर में बिठा के काम करा रहे हैं, और एक महिला जो यहाँ पीड़िताओं के लिए मदद कर रही है उसको आप नौकरी से निकाल दीजिए। बहुत अच्छा आप न्याय कर रहे हैं। दूसरा सर इसी के क्रम में मैं बताना चाहूंगी, ब्लॉक में पोषण अभियान के तहत ही जो है ये पद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है आज की डेट में, इसमें इन्होंने क्या किया है, भारत सरकार ने ब्लॉक असिस्टेंट का पद हटा दिया है, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। उसमें आज भी जो है अक्टूबर माह का मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सैलरी जो है ये निकाल रहे हैं। ये सर मैं आपसे बोलना चाहूंगी, प्लीज आप थोड़ा इसको दिखाइएगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये अक्टूबर माह की सैलरी है, ये आप देख सकते हैं। जो पद भारत सरकार जो है जुलाई में हटा चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये क्रिएटिव जो कंपनी है उसी का ये है, और ये पद सरकार ने हटा दिया है। इनको अक्टूबर का वेतन तक मिल चुका है, जो पद है नहीं। और हम जो हमारा जो है 8 महीने का सैलरी भी नहीं दिया। हमारे गाइडलाइन में मिशन शक्ति में पद बढ़े हैं, न कि घटे हैं, और जहां पद घटे हैं उनको इन्होंने आज भी, इवन आज भी अगर आप अटेंडेंस मांगेंगे सर, आज की डेट में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको इसका बताना चाहूंगी सर, क्योंकि ये लोग सब पैसे दे के आए हैं सर।
तो अगर इनको ये हटा देंगे तो ये लोग जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ बयान देंगे। इसलिए डर के मारे विभाग इनको नहीं हटा रहा है, इनको एज इट इज रखा हुआ है ताकि ये अपना मुंह बंद रखे और सरकार अपना जो है हम पे जो ब्लेम लगा रही है गाइडलाइन का, वो किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है ये आपको ये दो चीजों में साफ साफ दिखेगा। तीसरा चीज और बताना चाह रही हूँ सर मैं आपको कि गाइडलाइन का जो ये हवाला दे रहे हैं, इस गाइडलाइन में सरासर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 38 में मिशन शक्ति के लिखा हुआ है कि कोई भी आप जीएसटी जो है कर्मचारी के सैलरी से नहीं ले सकते। यहाँ पे सर इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास बिल है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ सर। ये सितंबर का बिल है हमारा। इसमें मिशन शक्ति में जो लोग कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी आप फोकस कीजिएगा सर प्लीज। जीएसटी के साथ में सर्विस टैक्स और अदर जो भी बिल है वो ये अभी भी कर्मचारियों की सैलरी से काट रहे हैं। तो कैसे आप गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं जब आप गाइडलाइन की एक चीज को नहीं मान पा रहे हैं और आप सिर्फ कर्मचारियों को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी न जाने किन चीजों पे। और ये इसके अलावा सर मैं एक चीज और दिखाना चाह रही हूँ आपको। कितना परसेंट जीएसटी कटा है सर? 18% जीएसटी इसमें ईएसआई भी है। मतलब हम क्यों मना कर रहे हैं कि हमको आउटसोर्स नहीं आना चाह रहे हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि गाइडलाइन में लिखा है जीएसटी कर्मचारियों की सैलरी से नहीं कटेगा, ये फिर भी काट रहे हैं। इसके अलावा सर मैं ये आपको पोषण अभियान की ही गाइडलाइन है, पोषण अभियान की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका भी जीएसटी नहीं कटेगा। ये आप लेटर देख सकते हैं सर। लेकिन फिर भी आज इनकी सैलरी से भी 18% जीएसटी कट रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आया था अभी कि ये बोल रहे हैं कि जीएसटी अब राज्य सरकार भरेगी, लेकिन जुलाई से लेके और दिसंबर तक कहाँ ये सोए थे। और जब हमने अपनी आवाज बुलंद की कि हम कंपनी के माध्यम से नहीं आना चाह रहे हैं, कारण ये भी है कि हमारी सैलरी से इतनी सेंध लगाई जा रही है, जबकि हमारा भारत सरकार कह रहा है गाइडलाइन में कि इनका जीएसटी नहीं कटेगा, तो क्यों आज तक और पिछले 3 साल से ये सैलरी से जीएसटी काट के खा रहे हैं। तो ये पेड उनका खा रहे हैं जो काम कर रहे हैं और वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं ताकि उनकी जॉब ना चली जाए। इसके लिए सर मैं ये भी दिखाना चाह रही हूँ आपको, हमारा जो पद है सैलरी है सर, उसमें किस तरीके से जो है पदों में से कितनी कटौती हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 35,000 सैलरी है तो हाथ में आपके कितनी आएगी कट के 24,000। और ये सारे आपको दिख रहे होंगे सर कितने ये बिल इसमें से काट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो यदि एक महिला या एक कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है और वो अपने कार्य में 1% की भी कटौती नहीं कर रहा है, वो दिन रात 24 घंटे कार्य कर रहा है, रात की ड्यूटी कर रहा है, दिन की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने घर पे तक काम कर रहा है, तो जब उसके कार्य पे कोई कटौती नहीं हो रही है तो उसकी सैलरी पे क्यों सेंध लग रही है। मेरा प्रश्न सचिव सर के लिए भी सीधा सर है कि कृपया करके यदि वो गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं कि गाइडलाइन के कारण हमें हटाया जा रहा है, तो ये गाइडलाइन पोषण अभियान की गाइडलाइन को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि इसका आप उत्तर दें। और मैं और हमारे साथ में भी एक सदस्य है, वो बताना चाहेंगे कि कैसे करके ये पैसा ले रहे हैं और खा रहे हैं, वो आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जी, क्या नाम है आपका और क्या प्रूफ है वो हम चाहेंगे कि आप दिखाएंगे। नमस्कार सर, मैं संजय प्रकाश। मैं भी जो है अभी तक जो मिशन शक्ति अब नई स्कीम है, इसी स्कीम में जो है पिछले 10 साल 11 महीने से जो हूँ कार्य कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से, दैनिक उत्तराखंड के माध्यम से, जो भी हमारे नवयुवक हैं जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के झांसे में आ रहे हैं, उनको सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि इनके झांसे में ना आए। ये लोग जो है, जो प्रथम बार जो है विभाग के चुंगल में फंसता है, उससे 2-2, 3-3 महीने की सैलरी ले लेते हैं और सिक्योरिटी मनी के नाम पे और पता नहीं क्या क्या ये बहाना मारते हैं कि ये पैसा आपसे लिया जा रहा है, लेकिन ये वापस नहीं होता। इसका मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये दिनांक 14/9/2022 का हरीश चंद्र सिमवाल सचिव साहब का ही लेटर है, जिसमें इन्होंने जो पिछली एजेंसी थी उसमें देखिए इसका विषय पढ़िए आप। आउटसोर्स एजेंसी मैसर्स ए स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रोका गया वेतन एवं सिक्योरिटी मनी वापस किए जाने के संबंध में। मतलब ये एजेंसी पिछले मार्च से पहले विभाग से निकल गई है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है पैसा वापस नहीं किया है। देखिए ये लेटर भेजा गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंसी है, ये देखिए इस तरह से ये मनी इनसे लेती है। ये देखिए ये दे रखा है, ये भी है, ये भी है। ये किसने दे रखा है इनको ये मनी?
जो अभी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगे हैं कार्मिक, इनके द्वारा जो है ये मनी नौकरी लगने के लिए दिया गया है। और ऐसे ही नहीं है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो आउटसोर्स एजेंसी है वो 2-2, 3-3 महीने का इनसे जो है मानदेय वसूल रही है। मतलब कि जो हमारे नवयुवक आएंगे वो अगर 3 महीने का मानदेय दे रहा है तो मान के चलिए कि वो फ्री में 3 महीने का जो है वो कर रहा है। अब जो है मैं आपको एक एविडेंस और बताता हूँ, इसको सुनिए आप जरा। फिर आए होगा स्टार्टिंग से, फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं से स्टार्ट होगा। फिर नहीं तो पैसे तुमने कितने दे रखे हैं अभी? यार 45 दिए थे हमने तो। एडवांस में 45 उन्होंने क्यों लिए जब उन्होंने बोला था कि सैलरी के बाद सैलरी में से काटेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बोला मुझे। सैलरी तो तुम्हारी सैलरी तो 20,000 है ना शायद? नहीं 20 नहीं है, 15 है। तो 45,000 3 महीने के दिए तुमने एडवांस? 3 महीने के लिए उन्होंने तो भी ना, मुझे तो कुछ पता नहीं था यार उस टाइम, मतलब क्या हम तो 45,000 लिए उन्होंने। नहीं तो किसने लिए? क्रिएटिव वालों ने? अब क्रिएटिव ने लिए, जिन्होंने करवाया ना मतलब मेरा, उन्होंने लिए, मतलब कि इतने ले रहे हैं मतलब। अच्छा, जो ये बात चल रही है आपस में, ये अभी जॉब कर रहे हैं कि इनको भी निकाल दिया है? ये महिला तो आउटसोर्स के माध्यम से लगी हुई है डिपार्टमेंट में, लेकिन ये देखिए इनको पता ही नहीं है कि 3-3 महीने की तनख्वाह इनसे क्यों ली जा रही है। तो मेरा तो आप कब रखा गया इनको? ये अभी क्या बोलते हैं इसका नाम, मार्च के बाद ही रखे गए हैं ये। अच्छा। हाँ, क्रिएटिव से रखे गए हैं 3 महीने की। देखो ये खुद महिला जो है मान रही है कि उसके द्वारा जो है 3 महीने की तनख्वाह ली गई है विभाग, मतलब आउटसोर्स एजेंसी द्वारा। अब ये किसके लिए ली है, क्यों ली है, किस लिए ली है, अब ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से 100 से ज्यादा कर्मचारी निकाले गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर पैसों का दबाव बनाया गया, और आज उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जिसमें कि साफ तरीके से कहा जा रहा है कि 3 महीने की सैलरी जिस माध्यम से उनको कराया जा रहा है, जिस आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है, उसमें पैसे देने की बात हो रही है। तो ये गंभीर सवाल है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गाइडलाइन की बात विभाग द्वारा की जा रही है, उस गाइडलाइन को ही फॉलो विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये लेटर है जिसमें इन लोगों ने अब राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आत्मदाह करने की स्वीकृति मांगी है। तो अब देखना है कि क्या इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान लेंगे, विभागीय मंत्री संज्ञान लेंगे, ये बड़े सवाल रहेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।